हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 9 करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज के पार्ट 8 कर रखे हैं। अगर आपने अभी हमारे पार्ट 8 नहीं देखे हैं तो पहले ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके पहले के पार्ट 8 देख सकते हैं, फिर आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, मैं क्वेश्चन चालू करता हूँ। जैसे ये बोलता है कि भाई एक आदमी 20% खर्च करता है। कितना करता है? 20% खर्च करता है। तो हमने बोला 20% एक व्यक्ति खर्च करता है। 20% का मतलब क्या था? 1/5। 5 में कितना खर्च कर रहा है? वो 1 खर्च कर रहा है। ठीक है, 5 उसकी इनकम थी। 5 क्या उसकी इनकम है और खर्च कितना कर रहा है? वो 1 कर रहा है। ठीक है, 20% एक आदमी खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उस जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं हम, जिसका आज पैटर्न बता रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसकी आय में जो है 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाती है? 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, उसके आय में 10% की बढ़ोतरी आती है। और जो उसका व्यय है, क्या व्यय मतलब क्या होता है? उसका खर्च होता है। क्या होता है व्यय का मतलब? उसका खर्च होता है। और खर्च में क्या होता है? उसके 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने परसेंट की? 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पूछता क्या है, क्या पूछता है? तो उसकी सेविंग में कितने परसेंट की बढ़ोतरी? सेविंग मतलब उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी? ठीक है, ये पूछ रहा होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि भाई कोई आदमी अपनी 20% खर्च करता है। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब 5 उसकी इनकम थी, उसमें से 1 वो खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा है? 4 बचा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, उसकी आय में 10% का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। और उसके व्यय मतलब खर्च में 5% का इंक्रीमेंट हुआ। तो उसकी सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा। अभी हमने डिजिट अलग अलग हिसाब से ले रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे करेंगे एलिगेशन से। किससे करेंगे? एलिगेशन से। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक्सपेंडिचर। ठीक है, और यहां लिखना है एक्सपेंडिचर, मतलब क्या लिखना है? यहाँ पे खर्च लिखना है। और यहां पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखनी है आपको सेविंग। क्या लिखनी है आपको? यहाँ पे सेविंग लिखनी है। ठीक है, सेविंग का मतलब क्या होता है? बचत होता है। ठीक है, अब आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब सेविंग को यहाँ लिख सकते हो और एक्सपेंडिचर यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन क्या लिखना है? खर्च और बचत। इनकम नहीं लिखनी। क्या नहीं लिखनी? इनकम। खर्च में क्या करेंगे? फिर बचत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे खर्च से बचत? कि भाई जो इनकम होगी उसमें खर्च घटा देंगे तो क्या आएगा? हमारा बचत आएगी। मान लीजिए कोई आदमी 5 इनकम है, मतलब उसके 5 रुपए कमाता है, उसमें अगर वो 1 खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है? 4। तो ठीक है, तो इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर यहाँ लिख सकते हैं और सेविंग यहाँ लिखते हैं, कहीं भी कुछ लिख सकते हैं। मुझे बताओ पहले खर्च कितना है उसका? खर्च है उसका 1। ठीक है, और उसकी बचत कितनी है? 5 में से 1 जाएगा, क्या होगा? 4। ठीक है, ये उसकी क्या हो गया? खर्च और बचत होगी। फिर क्या आएगा? बीच में आता है हमारी क्या? उसकी आती है इनकम। बीच में क्या आती है? उसकी इनकम आती है। ठीक है, ये देखो हमने नीचे लिखा हुआ है। एलिगेशन हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एलिगेशन क्या बनते हैं कि 2 चीजें मिला के हम एक चीज निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता है खर्च और बचत से क्या बनता है? हमारी इनकम बनती है। ठीक है, तो अब हम इनकम देखते हैं। इनकम क्या हुआ? आय में 10% की बढ़ोतरी होगी। अब हमने क्या लिखा है? यहाँ पे इनकम लिखनी है। बीच में क्या लिखना है? हमारा इनकम जो बढ़ी हुई हो। मुझे बताएं कोई इनकम पहले कितने परसेंट होगी? 100%। मतलब इसे वो 5,000, 10,000, 50,000 जितने भी हो, वो पहले कितने होगी? 100% होगी। उसमें क्या हुआ? 10% की बढ़ोतरी हो गई। 10% की बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? अब वो 110 होगी। कितनी होगी? 110। पहले वो 100% थी, उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई तो क्या हो गया? वो 110% होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है? व्यय खर्च में कितनी होगी? 5% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मुझे बताओ खर्च इस तरफ है या इस तरफ है? हमने बोला इस तरफ है। अगर खर्च उस तरफ होता तो उस तरफ लिखते। ठीक है, क्या लिखा है? खर्च इस तरफ है। खर्च में क्या हुआ? 5% की बढ़ोतरी है। मतलब कोई चीज पहले 100% थी, है ना, वो जितना भी खर्च कर रहा हो, लेकिन वो तो 100% है ना, पूरा 100% खर्च कर रहा था। फिर क्या हुआ? उसने 5% की बढ़ोतरी कर दी। तो क्या हुआ? पहले 100 की चीज क्या होगी? 105 होगी। कितनी होगी? 105। पहले जो भी खर्च था वो 100% जो भी था, लेकिन अब क्या हुआ? 5% बढ़ गया तो कितना हो गया? वो 105 हो गया। यहां तक बात समझ में? अब निकालना क्या है? अब निकालना हमें ये, मतलब इस साइड खर्च होगा तो क्या निकालने में? सेविंग। देखो बचे थे निकाल लिए। अब क्या करना? हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना ये 110 है, ये 105 है, तो मतलब ये डिजिट इन सब बड़ी होगी। कहने का एलिगेशन में क्या होता है, अभी हम एलिगेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे वो बताएंगे, लेकिन परसेंटेज में यार इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ हमारा? ये 105 है, ये 110 है, तो ये चीज जो होगी इनसे बड़ी होगी। क्यों? जब हम एक छोटी चीज और एक बड़ी चीज को मिलाते हैं तो बीच की चीज बनती है। ठीक है, एक छोटी चीज एक बड़ी चीज को मिलाते हैं तो बीच की चीज बनती है। तो ये 105 है और ये 110 है, तो मतलब यहाँ जो डिजिट आएगी वो बड़ी होगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाना था। अब करना क्या हमें? 110 में से 105 को घटाना है। क्या करना है? इसमें से इसे क्या करना है? इसे घटाना है। ठीक है, अब देखो 110 में से 105 घटेगा तो क्या आएगा हमारा? हमारे यहाँ आएगा 5। कितना आएगा हमारे यहाँ पे? 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तो बात समझिए। अब देखिए यहाँ 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो हमने कहा है कि 4 की वैल्यू 5 है, तो मतलब 4 से 5 को डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करना हमारी मतलब देखा हमने 4 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है और निकालनी कितनी है हमें? 1 यूनिट की। तो कहने का हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब कितना है? 1.25 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 1.25। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1.25 लिख देंगे। यहाँ
जैसे हमने बचत की क्या थी 5 की वैल्यू आई, तो एक्सपेंडिचर की कितनी आएगी 1.25, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी थी हमने। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे बताएं कि अगर हम यहां से ये निकाल लेते तो क्या कर रहे, इसमें ये क्या कर रहे होते, घटा रहे होते, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है तो इस साइड वैल्यू क्या आनी है, हमने बोला था इससे बड़ी आनी वैल्यू, क्योंकि इस साइड इसमें छोटी आई थी, ये वैल्यू छोटी है, ये इससे बड़ी है, तो वो वाली क्या आएगी, इस दोनों से बड़ी आएगी, क्योंकि एक छोटी एक बड़ी मिलकर तो बीच की वैल्यू बनाएंगे। तो हमने क्या बोला, ये जो वैल्यू है अब इसमें घटेगी या जुड़ेगी, क्या करना है बताओ मुझे, घटाना है इसमें जोड़ना है, हमने बोला इससे बड़ी वैल्यू आनी है तो मतलब जोड़ना है, क्या करना है हमें, जोड़ना है ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू पहले से बड़ी होती है छोटी आ रही होती तो क्या करते हैं हम इसमें घटाते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहां देखना हमें ये 1.25 है, कितना 1.25 है, तो 110 जो हमारी वैल्यू दी हुई इसमें क्या करना है, इसे जोड़ना है, ठीक है। तो अगर इसे हम जोड़ेंगे तो 110 में अगर आप 1.25 जुड़ेगा तो क्या आएगा हमारा 111.25 आएगा, ठीक है। 110 में कितना जुड़ा 1.25 जुड़ा, और जुड़ा क्यों ये भी बता दिया है, क्यों, क्योंकि हमें पता है यहां वैल्यू बड़ी आनी है, अगर यहां वैल्यू बड़ी आनी है तो मतलब ये जुड़ेगा, अगर यहां वैल्यू बाई चांस छोटी आ रही होती मतलब ये पहले से बड़ा होता और ये बीच का होता तो ये छोटा होता, अगर ये छोटी आ रही तो घट रहा होता, लेकिन क्या हुआ हमें पता है ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू, तो क्या नहीं गाइस ये इससे भी बड़ी वैल्यू आएगी, तो बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब इसमें जोड़ा जाएगा। तो 110 में 1 जोड़ेंगे तो 111 और क्या है 2.5, तो 110 में 1 जोड़ा है तो 111 और 0.25, तो हमारी कहने का सेविंग कितनी हो रही है, जो सेविंग बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है, पहले 100 थी अब क्या हो गई हमारी 111.25 हो गई, तो कितने की सेविंग बढ़ रही है हमारी कितनी 11.25 की, कितने की बढ़ रही है हमारी सेविंग 11.25% की हमारी सेविंग इंक्रीज हो रही है। बात समझ में, पहले सेविंग हमारी 100% थी अब वो 111.25 हो गई, तो कितने की बढ़ रही है हमारी 111.25 हमारा हो रहा है, तो बढ़ रहा है हमारा 11.25% की सेविंग हमारी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में, तो ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा मेथड था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं। क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि वो बोलेगा कि भैया एक आदमी 20% खर्च कर रहा है, हमने बोला 20% खर्च कर रहा है तो मतलब 1/5 आता है 20% का मतलब उसमें 1 खर्च कर रहा है, 5 उसकी इनकम थी तो कितना बचा रहा हो 4 बचा रहा है, ठीक है। ये बाद में लिखे हैं। फिर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, आय उसकी 10% बढ़ गई, आय उसकी 10% बढ़ गई तो 10 इंक्रीज किया, खर्च उसका 5% इंक्रीज हो गया, ठीक है। पूछ रहा क्या होगा, उसकी सेविंग पूछ रहा होगा। अब हमने क्या इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने लिखा या तो इस साइड एक्सपेंडिचर लिख लो या इस साइड सेविंग लिख लो, आपकी इच्छा है। अगर इस साइड एक्सपेंडिचर लिखो तो इस साइड सेविंग लिखनी पड़ेगी, अगर इस साइड सेविंग लिखो तो इस साइड एक्सपेंडिचर मतलब खर्च लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या नहीं लिखना हमें, इनकम नहीं लिखनी, क्योंकि इनकम कहां आएगी हमारी यहाँ बीच में आएगी, ठीक है। तो हमने लिखा खर्च लिखा, यहां से लिखा 1 और बचत कितनी हुई 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। उसके बाद में हमने बीच में क्या लिखा, इनकम लिखी 110, कैसे लिखी, ये आय हमारी 10% इंक्रीज हो रही थी तो मतलब 100 की चीज थी 10% बढ़ रही थी 110 हो गई। फिर क्या लिखा हमने, फिर जो भी दिया होगा, अगर व्यय दिया होगा तो हम व्यय लिखेंगे साइड, अगर बाई चांस यहाँ व्यय की जगह क्या दिया होता सेविंग दी होती, कईयों में वो सेविंग दी हुई क्वेश्चन में तो वो सेविंग इस साइड लिखेंगे, वहां खर्च निकालना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ खर्च 5%, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने बोला जो 100 की चीज है वो 5% बढ़ गई तो वो 105 होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने 110 में से 105 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 5 अपॉन में 4 हमने करा, 4 की वैल्यू दे रखी थी कितनी 5, तो इसे काटा हमने 1 की वैल्यू 1.25 है, यहाँ एक खर्च है इसकी वैल्यू 1.25। अब हमें देखना है कि इसमें जोड़ना है या घटाना है, ये देखना है। अब हमने बोला ये वैल्यू जो 105 है 110 से छोटी, ये दिख रहा है आपको, तो मतलब ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। हमने बोला था एक छोटी वैल्यू आती है एक बड़ी वैल्यू, उन दोनों से एक मिश्रण जो मिलता है वो बीच का बनता है, ठीक है। तो हमने बोला जो 110 है ये छोटा है इससे, है ना, सॉरी 110 जो है इससे बड़ा है, तो मतलब कहने का जो दूसरी वैल्यू आएगी वो और बड़ी होगी, क्योंकि ये छोटा है तो एक बड़ा होगा जब भी तो बीच का आएगा, तो हमने बोला इसे जोड़ेंगे जब ये बड़ा आएगा, अगर घटाते तो छोटा आ जाता भैया 110 से, तो हमने इसे जोड़ा तो 110 में 1.25 आए तो कितना है 111.25। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% खर्च करने का मतलब 3/4, 4 हमारी क्या है इनकम है, 3 वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे लिख दिया हमने एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ चलो, ठीक है, यहाँ लिख दिया खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, और यहाँ क्या लिख दिया हमने सेविंग लिख दी, क्या लिख दी सेविंग मतलब क्या होती है उसकी बचत, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है भैया उसकी खर्च कितना 3 है, हमने लिख दिया 3, या ऊपर लिख देते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने 3, ठीक है। और उसकी बचत क्या होगी, अगर 4 इनकम में से अगर वो 3 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 1 रहा है, ठीक है। ये आपको मुंह जबानी करना, सीधा लिखा होगा क्या 75% तो मतलब 3/4, 3 आपको यहाँ लिखना है, 1 यहाँ को लेना, या जो भी आप लिखो 1 यहाँ लिखो 3 यहाँ लिखो, लेकिन समझ में आना चाहिए कौन सी सेविंग है कौन सी एक्सपेंडिचर वो आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बीच में क्या आएगा, बीच में हमें पता है क्या आना, इनकम आनी अगर दी होगी, तो आगे देखते हैं। उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, आय कितनी परसेंट बढ़ाई है 20% बढ़ाई है, तो इनकम को क्या करा गया बढ़ाया गया, तो कितने परसेंट 20% बढ़ाया गया, तो क्या हो गया हमारा 120% आ गया, ठीक है। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ा दी गई तो ये हमारा 120% हो गया। अब उसके बाद में हमें
हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद में करना है और वह अपने खर्च को 15% की वृद्धि करता है, ठीक है। किसमें वृद्धि कर रहा है, खर्च में। अब मुझे बताओ खर्च इस साइड है या सेविंग साइड है, तो हमने बोला खर्च इस साइड है, तो इस साइड में वृद्धि हुई कितने परसेंट की होगी, 15% की। अगर उसकी किसमें हुई, एक्सपेंडिचर वृद्धि 15% की, तो कितना आ गया हमारे 115 आ गया, ठीक है। अगर यही एक्सपेंडिचर हमने यहां लिखा होता तो हमें यहां करना पड़ता, ठीक है। मतलब इसे एक्सचेंज कर सकते थे, ठीक है। सेविंग को यहां लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर को यहां, ठीक है। अब उसके बाद में क्या निकालना, उसमें निकालना है कि उसके जो है बचत में कितनी वृद्धि है, मतलब ये वाली चीज पूछ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 120 में से 115 को घटा देंगे, कितना आएगा हमारे यहां से घटा के 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, हमने बोला 15 होगी, ठीक है। अब उसके बाद में फिर से वही कंडीशन आ गई, कौन सी वाली, कि हमें यहां बड़ा लिखना है छोटा लिखना है। हमने बोला ये 115 और ये 120, तो मतलब ये वैल्यू बड़ी आएगी क्योंकि एक छोटा एक बड़ा जो भी तो बीच का आता है, तो हमने बोला इसे जोड़ेंगे, 120 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 135 आएगा, है ना। तो अब बोलेंगे हम कितने परसेंट की बचत में वृद्धि हो रही है, वो बोला बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो हमने बोला 100 की चीज 135 हो रही है, तो मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 35% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय में 75% खर्च करता है। 75% खर्च का मतलब फिर से भी आएगा 3/4, उसमें क्या कर रहा है 3 वो खर्च कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर उसका खर्च है 3, ठीक है। और सेविंग कितनी कर रहा है, वो कर रहा है हमारी 1 की, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में उसकी आय 20% की वृद्धि होगी, फिर से बोला है उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, मतलब यहाँ इनकम लिखनी है तो 20% की वृद्धि मतलब 120 होगी, 100 की चीज क्या होगी 120 होगी। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, उसका खर्च 10% ही बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है 10% ही, तो मतलब इस साइड लिखना है यहाँ पे, तो खर्च कितना बढ़ा है 10%, मतलब 100 की चीज 110 होगी, ये बात समझिए। 120 में हम 110 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 10 आएगा, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है, तो 3 यूनिट की क्या होगी 30 होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 1 यूनिट की अगर 10 है तो हमें यहाँ क्या बनाना है 3 बनाना है, तो किससे गुणा करें 3 से, तो यहाँ भी किससे गुणा करें 3 से, तो क्या होगी 30 होगी। ये हमें इतनी चीज लिखनी नहीं है, डायरेक्ट बतानी क्या 1 यूनिट की 10 है तो 3 यूनिट की क्या होगी 10 या 30, या ऐसे देख सकते हो 10 अपॉन में 1 और इसमें ये गुणा होनी है तो 10 या 30, यहाँ 30 लिख दिया। अब आपको फिर समझ में आ रहा होगा क्या, अगर ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इससे, क्योंकि एक छोटी एक बड़ी जब भी तो मीडियम आती है, तो मतलब ये जुड़ेगा फिर से, तो 120 में 30 जुड़ा तो कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है। ये जरूर देख लेना वैल्यू छोटी है या बड़ी है, अगर छोटी होती मान लीजिए ये वैल्यू बड़ी होती तो ये वैल्यू छोटी आ रही थी तभी ये घटा रहे होते, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है। अगर बाई चांस ये वैल्यू बड़ी होती ये बीच की होती तो ये छोटी वैल्यू होती तो हम घटा रहे होते इसमें, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी क्या है ये छोटी है ये बीच की है तो उस वाली बड़ी होनी है तो इसमें ये जोड़ेंगे तो 150% हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ सेविंग में क्या हो रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है हमारी 100 की चीज 150 होगी तो क्या हुआ 50% का क्या हो गया हमारा इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। 72% का मतलब लिखते हैं हम 72 अपॉन में 100 लिखेंगे, इसे काटेंगे क्या 4 से काटे तो क्या आया 18 चौक 72 और 25 आया, ठीक है। मतलब मोनिका 18 खर्च करती है, एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारा 18 आ गया और सेविंग कितनी आ गई हमारी 2 5 7 मतलब 7 आ गई है, ठीक है। 18 हमारा एक्सपेंडिचर है, सेविंग हमारी 7 ही। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर से हमारी आय में 20% की वृद्धि होगी, मतलब वो आय क्या होगी इनकम उसकी 120% हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। देखिए अब क्या हो रहा है उसकी बचत में वृद्धि हो रही है, तो मतलब सेविंग की साइड में लिखेंगे हम तो 15% की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 की चीज क्या हो जाएगी 115 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 100 की चीज 115 हो जाएगी, ठीक है। अब सेविंग की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो अब मतलब निकालना क्या एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या करना है 120 में से पहले 115 घटाना है तो कितना आएगा हमारे यहाँ 5 आएगा, कितना आएगा हमारे यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है 5 अपॉन में 18 और मल्टीप्लाई में 7 करना है, ये तो करना होता है हमें कि भैया पहले 18 की वैल्यू निकालनी है, 18 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है और 7 निकाला है, तो अब ये कटरानी है तो सीधे लिख के हम क्या 5 अपॉन में 18 क्योंकि काटते ही तो और मल्टीप्लाई में 7 करते हैं तो 7 पंजे 35 अपॉन में 18 आ गया, तो क्या आ गया हमारा 35 अपॉन में 18 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें फिर से देखना है, ये देखो ये 115 120 से छोटा है या बड़ा है, हमने कहा भी 120 से तो ये छोटा है, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी बड़ी वैल्यू बड़ी, कितनी आएगी ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो बड़ी का मतलब ये जुड़ना है, क्या होना है बड़ी का वैल्यू ये जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए हम इसे जोड़ देंगे तो 120 प्लस में 35 अपॉन में 18 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है इससे गुणा करना है, सीधा करते हैं 18 दूनी 36 18 में 18 और 3 क्या होगा 21 होगा, ये आ गया हमारा 35 अपॉन में 18, इसे जोड़ते हैं हम तो आएगा 5 6 3 9 1 और 2 तो 18 आ गया। अब ये काटते हैं जितना ये कट सकता है, ठीक है हम काटते हैं 18 एकम 18 और क्या आया 3 आया, 18 दूनी 36 और क्या है फिर से 3 आया, फिर क्या आया 18 एकम 18 और क्या है हमारा 17 आया, ठीक है 17 नहीं 16 आया, मतलब कहने का अब ये वैल्यू आगे बढ़ रही है, ठीक है ये ऐसी वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं 18 महीने में 18 27 18 18 18 144, ठीक है मतलब 21 पॉइंट कुछ आ रहा है 121
121.8 किया कुछ आ रहा है, ठीक है। अब हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं 121.8 या कुछ आगे है या सिर्फ 121.8 कुछ दे रखा है। हमने देखा ऑप्शन ए क्या है, उसमें दिया हुआ 20.8, तो हमने बोला नहीं ये तो 21.8 आ रहा है। फिर ऑप्शन बी देखते हैं 20.2, हमने बोला वो भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 21.9 दे रखा है, सी में क्या रहता है 21.9, तो हमने बोला हाँ लगभग 21.8 से कुछ बड़ा होगा तो वो 21.9 हो जाएगा, तो हमने बोला हाँ ये हो सकता है। फिर आगे देख लेते हैं एक बार डी, और वो डी क्या हमारा 19.8 है, हमने कहा ये तो नहीं होना, तो हमारा आंसर क्या आना है, हमारा 121.8 आना है यहाँ पे। मतलब कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो रहा है, 21.8% का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 21.8, यानी मतलब हम आंसर देखिए तो क्या आएगा 21.9, जो हमारा ऑप्शन क्या है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। 80% खर्च का मैंने पहले बता रखा है कि 80% को क्या लिखते हैं, हम सीधा लिखते हैं 4/5। 80% को लिखते हैं 4/5, मतलब 5 इनकम थी, 4 वो खर्च कर रहा है। एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा 4, तो सेविंग क्या होगी हमारी, सेविंग होगी हमारी 1 होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में अब इनकम दे रखी है, दे रखी है वो देखना, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, मतलब क्या होना है कि 100 की चीज 112 हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है हमें इनकम लिखना है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, और बचत में 10% की कमी आ जाती है। देखिए अब कमी आ रही है, ठीक है, किस में आ रही है और बचत में आ रही है, मतलब इस साइड लिखना कमी आ रही है तो 10% की मतलब क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90, बढ़ोतरी हो रही है तो 110 आता, लेकिन कमी है तो 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसकी जो है खर्च में वृद्धि प्रतिशत बताना है, ठीक है। पहले ये देखेंगे हम इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा क्या रहा 2 और यहाँ क्या आएगा 2। अगर 112 में से 90 घटाए तो कितना आ गया हमारा 22 आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम इसे डिवाइड करते हैं, तो हमें पता है बस इससे डिवाइड करना और इससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पूरा पूरा तो कटरा नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगी 22 से 1 की 22 से कम 22 और अपन में 4 आएगा, ठीक है। इसे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 पंजे 20 और 4 पंजे मतलब कितना आएगा 5.5 आएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है ये वैल्यू हमारी इससे छोटी है बड़ी है, हमने बोला ये वैल्यू तो इससे छोटी है, तो मतलब ये वैल्यू बड़ी आनी है, तो बड़ी आने का मतलब ये जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो 112 में 5.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117.5, तो हमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो गया 17.5% का इंक्रीमेंट हो गया। कैसे, क्योंकि पहले वो वैल्यू 100 थी, अब वो 117.5 हो गई, तो कितने वैल्यू का इंक्रीमेंट है 17.5% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है, ठीक है। क्या लिखा, खर्च और बचत का अनुपात मतलब सेविंग का अनुपात कितना है 5:3 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमें परसेंटेज से रेशियो बनाने की जरूरत नहीं, पहले से दे रखा है, तो हमने बोला ठीक है हम लिख देते हैं 5 और 3, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये क्या होगी सेविंग होगी। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, ठीक है। हमने बोला आय, फिर से यहाँ क्या आ गई हमारी इनकम आ गई है, ठीक है, तो 12% बढ़ जाती है मतलब वो क्या होगी 112 हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ है और उनकी और खर्च 15% बढ़ जाता है, ठीक है। क्या बढ़ता है, खर्च 15% बढ़ जाता है, मतलब एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या लिखा हमने 115% लिखा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ठीक है, मतलब ये बताना हमें। अब आप देखिए 115 में से पहले 112 को घटाएंगे कितना आएगा हमारे यहाँ 3 आएगा, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आएगी और 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 ही होगी, ठीक है, ये बात समझिए। अब देखिए 112 से बड़ा है छोटा है, हमने बोला ये तो 112 से बड़ा है, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ये आएगी वैल्यू छोटी, ठीक है। अभी तो हमारी वैल्यू सारी क्या आ रही थी बड़ी आ रही थी, लेकिन क्या है ये वैल्यू अब छोटी है, ठीक है। 115 आएगा 112 का मतलब दूसरी वैल्यू और छोटी आनी है, जब भी तो बड़ा और छोटा मिलकर बीच का बनाएगा, ठीक है। तो मतलब अब ये जुड़ेगा नहीं, क्या होगा ये घटेगा, ठीक है। 112 में अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 107 आएगा, क्योंकि 107 5 12 होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला 100 की चीज क्या हो गई हमारी 107 होगी, तो कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुआ है 7% का हमारा क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। किसमें इंक्रीमेंट हुआ है हमारा सेविंग में, ठीक है। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्या है कुछ नए क्वेश्चन क्या है, एक बक्से में 100 नीली बॉल है, ठीक है। ब्लू बॉल कितनी है 100 है, ये ब्लू लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है 50 लाल बॉल है, रेड बॉल क्या है हमारी 50 है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है 50 काली बॉल है, ब्लैक बॉल कितनी है हमारी 50 है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं था, ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन अभी दिख रहा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला 25% नीली गेंद तथा 50% लाल गेंद निकाल ली जाती है, मतलब वो निकाल ली जाती है, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद थे, ठीक है। मतलब इसमें से इन दोनों में से कुछ निकाला है, तो बोल रहा है वर्तमान में कितने प्रतिशत जो है वो है काली गेंद है, काली गेंद पूछ रहा है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या निकाला हुआ है, ठीक है। पहले क्या निकाला 25% नीली गेंद निकाली है, अब 25% ब्लू की निकाली है, तो 25% 100 में से 25% निकल जाएगा, कितना बचेगा हमारा 75 बचेगा, ठीक है। सीधा मैंने 25% हटा दिया, ठीक है। आगे क्या बोला 50% लाल गेंद निकाल ली, मतलब लाल गेंद में से क्या निकाला 50% निकाल लिया। मुझे बताओ 50% का मतलब क्या होता है आधा होता है, 50% का मतलब क्या होता है 50 होता है ना, 50% का मतलब 50 का मतलब आधा होता है, तो मुझे बताओ 50 का आधा कितना होता है 25, मतलब 25 निकाल लिया तो 25 बचा है, बात समझ में आई। उसके बाद में ब्लैक में भी कुछ निकाला, हमने बोला नहीं ब्लैक में कुछ निकाला हुआ। अब मुझे बताओ टोटल गेंद कितनी
कितनी बच रही है, ये 75 थी, ये 25 थी, और ये 50 में से कुछ निकाला तो 50 की 50 रहेगी, ठीक है। तो 75 और 25 कितना होता है 100, प्लस में 50 कितना होगा 150, तो टोटल कितनी गेंद है हम पे 150 गेंद है। उसके बाद में क्या पूछा हुआ उसने, तो वर्तमान में कितनी प्रतिशत काली गेंद है, तो काली गेंद कितनी है हमारी 50 ही है, ठीक है। तो हमने 0 से 0 काटी और 1/3 लिख दिया, क्योंकि 5 के 15 होते हैं। अब 1/3 कितना प्रतिशत होता है, हम सबको पता है ये कितना होता है 33 सही 1/3% हमारा क्या होता है, काली गेंदें उसकी रह गई हैं, ब्लैक गेंद उसकी रह गई है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले बता रखा है, लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा। जैसे हमने क्या बताया था, मैंने बोला था एक क्या होता है हमारा मूल्य होता है, खपत होता है, फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा खर्च आता है, ठीक है। मूल्य को क्या बोला था मैंने, ये बोलता है प्राइस होता है ये हमारा, और खपत को क्या बोला था, ये होता है हमारा क्वांटिटी, ठीक है, क्या होता है क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में खर्च को क्या बोला था, ये बोला था हमने एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ये बताया था मैंने। उसके बाद में क्या बोला था, मैंने बोला अगर मूल्य और खपत दोनों में वृद्धि हो जाए तो हमारी खर्च में वृद्धि आती है। जैसे मैंने बोला था, मान लीजिए यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, किसमें मूल्य में, और खपत में भी कितने परसेंट हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने बोला था कैसे करना हमें, 10 प्लस में 10 और प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन में 100, तो मतलब इसका आंसर क्या आना है, 10 प्लस में 10 क्या होगा 20, और 10 इंटू 10 अपॉन में 100 क्या होना है वो 1 आएगा, तो 20 प्लस 1 क्या होगा 21 होगा। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि बाई चांस इसमें वृद्धि हो रही हो और इसमें वृद्धि या कमी हो रही है, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे या खपत कैसे निकालेंगे, या उल्टा कहूं तो मैं बोलूं, मान लीजिए क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर में वृद्धि या कमी हो रही है तो निकालेंगे हम, प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें वो चीज देखनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, मान लीजिए आपको अगर निकालना हो कि भाई प्राइस निकालना हो, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी या कमोतरी दे रखी है, अगर इन दोनों में दी हो तो आपको आसानी से निकल जाएगा, +20 और -20 माइनस में, और x प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला था, x प्लस वाई प्लस माइनस लिखते हैं बीच में, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई अपॉन में 100, वो बढ़ोतरी या कमोतरी में हम प्लस या माइनस लिखेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन बाई चांस इन दोनों में आ गया या इन दोनों में आ जाए, इन दोनों का, या तो इन दोनों का पूछ दे या इन दोनों का पूछ दे, तब कैसे निकालेंगे, तब तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला तो एक साइड वाले में लगता है कि भाई जब बढ़ोतरी हो रही है उसी में फिर कमोतरी होती है, मतलब इसमें बढ़ोतरी उसमें कमोतरी, तब तो ये लगता है। लेकिन बाई चांस इसमें और इसमें हो रही हो या इसमें हो रही हो तब क्या लगेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, ठीक है। अगर हमें प्राइस में बाई चांस हमें प्राइस निकालना और ये दोनों दिया हो तो हमें लिखा है एक्सपेंडिचर ऊपर क्या क्वांटिटी हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है। और बाई चांस हमें क्वांटिटी दी हो, मतलब कहने का क्वांटिटी निकालनी, तो क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऊपर, और क्या लिखेंगे प्राइस को क्या लिखेंगे हम नीचे लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई, ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि हमने लिखा एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी नीचे, फिर और अगर क्वांटिटी नहीं दी हो, क्वांटिटी निकालनी तो एक्सपेंडिचर ऊपर और प्राइस नीचे, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी वस्तु की कीमत 25% की कमी की गई, ठीक है, किसमें वस्तु की कीमत में, मतलब यहां कमी की गई है। अब आगे देख लेते हैं हमें खपत दिया हुआ है या खर्च दिया हुआ है, उससे डिसाइड करेंगे हमें कौन सा फॉर्मूला लाना है, ठीक है। उसके बाद में तब उसकी बिक्री x% की कमी की वृद्धि होती है, ठीक है, उसकी बिक्री में क्या x% की वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है यदि राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, होती है, तो x का मान बताओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, मतलब यहां जो बोल रहा है कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद में क्या बोल रहा है उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कोई दुकानदार है तो भैया उसके अपने मूल्य में 25% की इंक्रीमेंट कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है फिर वहां पे दुकानदार के लिए तो खपत नहीं, दुकानदार के लिए वो क्या है, दुकानदार के लिए वो है बिक्री, इस टाइम ये क्या है यहाँ पे बिक्री है। अगर मान लीजिए दुकानदार की बात हो रही थी, किसकी दुकानदार की, ये तो हम नॉर्मल आदमी की बात हो रही है, किसकी नॉर्मल आदमी की जो खाना पीना खाता है, मतलब सामान खर्च कर रहा है। अगर दुकानदार की बात हो तो क्या होगा, दुकानदार ने अपने मूल्य में बढ़ोतरी करी है, और यहां क्या करा उसने अपनी बिक्री में वृद्धि करी है, किसमें बिक्री में। अगर दुकानदार अपने मूल्य में भी वृद्धि करे या बिक्री में भी वृद्धि करे तो क्या होगा, उसे राजस्व की प्राप्ति हुई है। राजस्व क्या होता है, राजस्व होता है मतलब जो उसे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो उसे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो समझ में आया कि अगर दुकानदार होता मतलब उसका मूल्य और बिक्री जितनी हुई होती तो उसे लाभ प्राप्त हो रहा था, और अगर हम नॉर्मल आदमी की बात हो रही होती तो वहां मूल्य और खपत इक्वल टू में खर्च दिया होता। कहना दोनों चीजें एक ही है, बस वो दुकानदार बोल रहा है तो वो आपको समझाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भैया मूल्य में क्या हो गया 25% का इंक्रीमेंट हो गया, और राजस्व में 20% की क्या होगी वृद्धि होगी, किसमें राजस्व में 20% की वृद्धि होगी। और पूछा क्या हमारा, सॉरी मूल्य में 25% की कमी आई है मूल्य में 25% की, और राजस्व में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बिक्री में जो भी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम सीधा ये इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है, ये जो इतना बड़ा है ये तो केवल समझाने के लिए था। अब क्या लिखना है कि हमें समझ में आया कि भाई राजस्व दिया हुआ है, कहने का कि राजस्व दिया है या फिर क्या दिया होता है एक्सपेंडिचर दिया होता है, इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं दी होती, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा एक बार पूरा एक थ्योरी में, ठीक है, जल्दी और हमने देखा भैया एक्सपेंडिचर या राजस्व की बात हुई है, तो हमने कहा वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगना, तो क्या लगना हमें, हमने बोला सीधा लिखना है क्या, राजस्व। देखिए पहले राजस्व क्या है, राजस्व बोला
राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि का मतलब कोई 100 चीज थी, वो क्या होगी, अब वो 120 होगी। कितनी होगी अब वो चीज? 120 होगी। उसके बाद में क्या बोला हुआ है, उसने बोला कि उस किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी आती है। अब मतलब कीमत में क्या हुआ, 25% की कमी आ गई, मतलब ये नीचे आ जाएगा। 25% की कमी का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 की थी, अब वो कितने की बिक्री होगी, वो 75 की बिक्री होगी। बात समझ में? अब हम इसे काटेंगे, ठीक है। ऊपर वाला हमारा राजस्व है, नीचे वाला क्या है, हमारी मूल्य है। इसे काटेंगे तो 15 8 120 और 15 5 75 आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया, हमें बिक्री निकालनी, तो अब बिक्री में पूछना है कमी या बढ़ोतरी है। एक बार बिक्री वाली लाइन पढ़ लो और से, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, ठीक है। क्या हुआ, उसकी वृद्धि, बिक्री में x% की वृद्धि। मुझे बताओ यहां पे कितने का अंतर आ रहा है। देखिए 5 की चीज कितनी होगी, 8 होगी, या फिर हम बोलते हैं 8 की चीज 5 होगी। वो हमारी जो कमी या वृद्धि वो है तो 3 ही ना, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, ठीक है। मुझे बताओ वृद्धि कब होगी, जब 8 से चीज 5 जाएगी या 5 से चीज 8 आएगी। आप खुद सोचिए कि भाई वो बोल रहा है उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। वृद्धि कब होनी है, जब 8 से चीज 5 आनी है या 5 से चीज 8 जाननी है। हमने बोला भैया वृद्धि तो जब होनी है जब कोई चीज 5 हो और फिर क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो मतलब वो बेस वैल्यू क्या लेंगे, बेस वैल्यू हमारी 5 लेंगे, तो मतलब 3/5 आए। एक बार फिर से देख लीजिए, उसने बोला उसके बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। हमने बोला वो तो पहले छोड़िए, पहले देखिए कितने का अंतर आ रहा है। हमने बोला 3 का आ रहा है। फिर हमने बोला किससे आ रहा है, तो हमने बोला ये देखना कि वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। हमने बोला वृद्धि बोल रहा है, बिक्री में कितने % की वृद्धि, तो हमने बोला वृद्धि तो मतलब 5 की चीज 8 हो रही थी, मतलब 5 से हो रही है तो 5 नीचे आएगा। अगर बाई चांस बोल देता कमी हो रही है, कितने % की कमी हो रही है, तो मतलब हम देखते हैं कि भाई 8 से चीज 5 आ रही है 3 की, और किससे आ रही है, 8 से आ रही है, तो वहां 8 आ रहा था। लेकिन अभी बड़ी बढ़ोतरी हो रही है तो 5 होगा, ठीक है। तो 3/5 आ गया। अब 1/5 की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है हमारी, 1/5 की वैल्यू 20% होती है। नहीं तो हमें वैसे भी पता है, क्या हमने बोल रखा है, हमने याद रखना है, क्या हमें लिखना है 4/5 का होता है 80% होता है, 3/5 होता है 60% और 2/5 का होता है 40%। तो ये 3/5 है तो कितना % हो जाएगा हमारा, 60% जो हो गया उसकी इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो गई, ठीक है। क्या हुआ, जो पेट्रोल की कीमत थी पहले थी 60 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, उससे क्या हुआ वो 75 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ठीक है, ये तो मूल्य में हो गया। हमने बोला था ना क्या होता है, फॉर्मूला होता है मूल्य, ठीक है, फिर क्या होता है खपत इक्वल टू में क्या होता है उसका खर्च, ठीक है। या फिर अगर वो दुकानदार की बात हो रही है तो मूल्य, बिक्री और क्या होता है उसका, क्या बोलते हैं लाभ, मतलब राजस्व होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, पेट्रोल की खपत क्या बोलते हैं को कितना % कम करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च जो है 10% ही रहे। मतलब अभी खर्च की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, खर्च की। तो हमने बोला खर्च तो 10% ही जो है, बढ़ा हुआ खर्च 10% ही रहेगा। तो कहने का हम वो 100 की चीज क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी, ठीक है। अब अपन ने क्या लिखना है, हमें मूल्य का लिखना है, मूल्य % कितना बढ़ा है। अब हमने बोला यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है तो 60 की जगह 75 उड़ी, तो हम कैसे लिखेंगे। हमने बोला भैया ये तो देखो कितना % की यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। हमने बोला कोई चीज 60 की चीज 75 हो रही है, पहले तो इसे काट लीजिए एक तरह से रेशियो में। हमने बोला वैसे भी निकाल सकते हो मगर हम आसान बनाते हैं, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, ठीक है। तो मतलब कोई चीज पहले 4 थी अब 5 हो रही है, कितने % बढ़ रही है वो 1 बढ़ रही है, और किससे बढ़ रही है 4 से, है ना। तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25% होती है। तो 25% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा 125। मेरी बात समझ में आई। वहां क्या लिखा था, पेट्रोल की कीमत जो है रुपए, मूल्य 60 से 75 हो रहा है। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने बोला इसे काटते हैं। तो हमने बोला 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 की वृद्धि और किससे हो रही है 60 से 15.60 1/4 25%, लेकिन हमने सिंपल बना दिया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75 आ गया, ठीक है। तो हमने बोला 4 किससे बढ़ रहा है 5, 4 की चीज 5 हो रही है और कितनी बढ़ रही है तो 1 बढ़ रही है, और किससे बढ़ रही है इस 4 से बढ़ रही है। तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 25% होती है। तो मतलब कोई चीज पहले 100 थी वो कितनी बढ़ रही है 25% बढ़ रही है। तो कहने का अब वो चीज क्या हो जाएगी 125 जाएगी। तो हमने नीचे लिख दिया, और ये 110 तो हमें पता ही है किसमें लिखा होता है, खर्च में 10% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, जितना ही कर सकते हैं। हमने काटा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 10 और 5 25, ठीक है। 22/25 आ गया। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं भाई, खपत में क्या हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये पूछा होगा, अंतर ही पूछा होगा कुछ, ठीक है। अंतर हम देख लिया, पहले 3 लिख दिया। अब हमें देखना नीचे बढ़ोतरी हो रही है कमोतरी हो रही है। अगर बढ़ रहा होता है हम लिखते 22 की चीज हमारी क्या हो रही है, ठीक है। अगर पूछ रहा होता कम तो हम वहां 25 लिखेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो पेट्रोल की खपत को कितना कम % करना, मतलब कितना % कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ कम करने के लिए तो हम यहां से कम करेंगे ना, 25 की चीज को कम करेंगे, ठीक है। अगर बढ़ रही होती तो हम 22 की चीज को बढ़ा देते, तो मतलब 25 की चीज को कम करना है, मतलब बेस वैल्यू क्या हमारी 25 है, तो 3/25 आ गई। आपको पता है 3/25 की वैल्यू नहीं पता तो 1/25 को बताइए 4% होती है ना, 1/25 क्या होती है 4%, और 4 में अभी 3 की ओर गुणा होनी क्योंकि 3 भी ऊपर गुणा में, तो 4 की 12% आ गया। तो हमारा क्या हो गया 12% की जो हुई खपत में क्या होगी उसकी वृद्धि होगी, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है तो आसान लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। वो बोलता है एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं। मतलब क्या है, एक परीक्षा में जो टोटल अंक थे ना वो 500 थे, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ए को सी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और सी को डी से 20% अंक कम प्राप्त होते हैं। तो यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को अधिकतम कितने अंक प्राप्त होंगे। मतलब कोई वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है। पहले कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 360 दे रखी है। कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 360 दे रखी है। तो हमने बोला ये 360 वैल्यू तो हम लिखते हैं, ठीक है, और बाकी चीजें जो बढ़ रही है ना वो देखते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है, ए को सी से 25% अंक प्राप्त होते हैं। ये 360 हम बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं ए बी सी और डी, ये तीन चीज दी हुई है, और ए और डी का भी रिलेशन पूछा हुआ। कितना पूछा हुआ है भाई, ए की वैल्यू दी हुई है और पूछ क्या रहा है, डी को बोल रहा है, ठीक है। तो हमें ए से लेकर डी तक सब लेना, ए बी सी डी ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू से पहले लास्ट से चालू करेंगे, इससे उठाएंगे हम लास्ट से। ऐसे क्वेश्चनों को हम कहां से उठाएंगे, पीछे से उठाएंगे। पहले डी से बढ़ेगा, फिर सी से कम होएगा बढ़ेगा, फिर बी से बढ़ेगा या कम होगा, तब जाके ए निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कहां से उठाएंगे, पीछे से उठाएंगे, आगे से नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। किससे, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। मतलब डी की वैल्यू 100 थी तो सी को कितने अंक प्राप्त होंगे, 20% कम का मतलब 80 हो जाएंगे, ठीक है। ये हम कैसे भी लिख सकते थे, हमने बोला सी को डी से 20% अंक कम प्राप्त होता है, मतलब 1/5, यहाँ 5 आता है और यहाँ 4 आता है। अभी भी काट के भैया, लेकिन ना कई बार ना इस चीज में हमारा जो है क्वेश्चन ना वो पॉइंट में लग जाता है, ठीक है। अभी तो हम चीजें बढ़ा या कम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे 100 और 80 लिखा है, ना कि यहाँ पे 5 और 4 लिखा है, क्योंकि 20% कम का मतलब तो 5 की 4 होगी, ठीक है। अगर हमारा ऐसे आएगा ना 5 की 4 होगी, तो आगे अगर ये 12% है 13% ऐसा कुछ कर रहा होगा ना, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। तो इसलिए हमने क्या लिखा, बड़ी डिजिट लिखी है 100 और 80, ठीक है, ताकि अगर यहाँ अब हमें बढ़ा या कम करना तो हमें थोड़ी सी आसानी हो, बस इतनी, इसीलिए लिखा हमने 100 80। नहीं तो हम 5 और 4 लिख रहे होते तो हमें छोटी डिजिट लिखती। अब आगे देखिए, फिर क्या बोल रहा है, आगे ऊपर वाली लाइन पढ़िएगा, ठीक है। फिर सी को डी से 20% अंक प्राप्त होते, ये तो लिख लिया। फिर बी को सी से क्या हुआ, फिर बोल रहा है ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। क्या बोल रहा है, ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होता है, ठीक है। 25% अधिक का मतलब क्या होता है, सीधा आप देख लीजिए। 25% अधिक का मतलब क्या होता है कि भैया कि ये भाई 25% का मतलब क्या था, 4 की चीज क्या हो रही है, 5 हो रही है, ठीक है। 4 की चीज 5 हो रही है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, मतलब 4 की चीज 5 हो रही है, ठीक है। किससे, सी से, तो वो 4 था वो 5 हो गया। अब सीधा आपको दिख रहा है 4 की चीज अगर 80 है तो मतलब किससे गुणा हो रही है, 20 से गुणा हो रही है। तो यहाँ 5 की चीज में किससे गुणा आएगी, 20 से गुणा आएगी। तो क्या होगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई नहीं, देखिए 80 और 100 तो आ गया था, क्योंकि बोल रहा था सी को डी से जो है 20% कम प्राप्त हो रहे, तो हमने ये 100 लिखा, ये 80 लिखा। फिर क्या बोला उसने क्वेश्चन में, ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। ए को सी से क्या हो रहा है, 25% अधिक अंक प्राप्त हो रहे, तो हमने बोला ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, क्योंकि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो 4 की चीज 1 बढ़ गई तो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 4 की चीज 80 दे रखी है, मतलब 20 से गुणा क्या आएगा, तो यहाँ भी 20 से गुणा क्या आएगा। अब क्या पूछा हुआ है, तो पूछा है ए को 360 अंक प्राप्त हुए। ए को कितने अंक प्राप्त हुए, 360 अंक प्राप्त हुए। तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, ठीक है। ए को 360 अंक प्राप्त हुए, हमने बोला ये जो 100 ए को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ तो 100 यूनिट की वैल्यू है, ये क्या है, एक तरह से यूनिट की वैल्यू है। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब पूछा क्या है, उसमें पूछा है डी को अधिकतम अंक। तो अब डी की पूछी हुई है, किसकी पूछी है, डी की। तो डी भी 100 ही है और ए भी 100 ही है, तो कहने का 100 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो डी को भी कितने मिलेंगे, हमारे डी को भाई को भी कितने मिलेंगे, 360 अंक मिलेंगे, ठीक है। डी को 360 अंक तो मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है वो कितने परसेंट मिलेंगे, ठीक है, कितने परसेंट मिलेंगे। तो हमने बोला 360 तो मिलेंगे, और परसेंटेज कितना होता है, टोटल आता है। तो टोटल कितनी होती है, हमारी डिजिट कितनी हुई थी, कितने भी अंक मिलने हुए थे, 500 में से मिलने हुए थे। तो मिल रहा क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। आपको पता है, लिखो ना लिखो मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कटनी, अभी काटेंगे। 5 7 35, एक आया, 5 दूनी 10, तो डी को कितना परसेंट मिल रहा है, 72% हमारे अंक मिलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 25% अधिक प्राप्त कर अंक है, अधिक है, ठीक है, और बी सी से 40% कम है, और यदि सी डी से 30% अधिक है, तो ए और डी का रिलेशन बताना है। मतलब क्या लिखा, ए बी और सी दिया हुआ है, ठीक है, और हमने बोला पूरा लिखते हैं। और क्या बोला हमने, पीछे से चालू करेंगे, डी से सी, सी से डी और बी से ए, ठीक है। सबसे पहले हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, यदि सी डी से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। सी डी से 30% अंक कर रहा है, तो मतलब सी डी की वैल्यू 100 है और सी की क्या है 30% अधिक, मतलब वो 130 हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, बी सी से 40% कम अंक प्राप्त करता है, ठीक है। बी जो है सी से 40% कम अंक प्राप्त करता है, मतलब 40% का मतलब क्या होता है, 100 की चीज क्या हुई, 40% कम हुई, तो मतलब 60% अंक कम प्राप्त कर रहा है ना।
40% कम प्राप्त करा तो मतलब कहने का अर्थ क्या हो रहा है, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% अंक प्राप्त कर रहा है। तो 60% का मतलब इसका 60% है 13 का, तो 13 छिंगा 78, ठीक है 78 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या, ए बी से 25% अधिक है, ठीक है। ए जो है बी से 25% अधिक, अब 25% थोड़ा सा निकालना कठिन होगा तो हम लिखते हैं 25% का मतलब 4 की चीज क्या होगी, 5 होगी। 25% का मतलब क्या है, 1/4 होता है, तो 4 की चीज क्या हो जाएगी हमारी 5। 4 कौन होगा, बी, और 5 कौन होगा, ए, क्योंकि बोला बी जो ए है बी से अधिक है, तो मतलब 1/4 है 25%, तो 4 की चीज 5 होगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं किससे कट रहा है, ठीक है, किससे कट रहा है ये, जिससे कटेगा उतने से गुणा कर देंगे। तो हमने बोला क्या करते हैं, ये करते हैं हम 18 चौक 72 और क्या बोलते हैं 19 चौक 76, ठीक है। तो हमने 19 चौक का 76 आ गए, ठीक है। तो कितना आया हमारा 2 आया, और क्या आया हमारा 4 पंजे 20, ठीक है। तो हमारा किससे गुणा हो रही है, 19.5 से गुणा हो रही है। तो हमने बोला यहां भी हम किससे गुणा करेंगे, 19.5 से गुणा करेंगे। ये करा तो हमारा 55 25 2 आ गया, और 19 पंजे 95 और 2 97 आ गया, ठीक है। तो कितना आया हमारा 97.5 आ गया ए की वैल्यू। अब पूछा क्या हुआ है, वो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। पहले जिससे पूछा हुआ वो तो 100 हो गया, ठीक है। तो हमें ये नीचे लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिससे पूछा हुआ तो वो नीचे आता है ना, तो 100 से 100 कटेगा तो छोड़ो, ठीक है। ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो मतलब जिससे लेना वो तो नीचे आ गया और मल्टीप्लाई 100 कट गया। अब बस यहाँ डिफरेंस देखना कितने का आएगा, 100 में 97.5 जाएगा, कितना आएगा हमारा, हमने बोला 2.5 आएगा। तो 100 में 97.5 गया तो 2.5 आया, तो मतलब 2.5% की क्या होगी हमारी कमी हो गई है। कितने परसेंट की कमी है, 2.5% की हमारी कमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है। हमने बोला क्या, ए बी और सी दिया हुआ, इसमें डी नहीं दिया हुआ, तो इसने बोला ए बी से जो है 28% अधिक है, और सी जो है हम पीछे से देखते थे इसलिए हम पीछे देखते हैं, सी जो है ए प्लस बी के क्या हुआ योग से 25% कम है, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी के योग से 25% कम है, अब हमने बोला ए प्लस बी का तो हमें योग पता नहीं है, अगर ऐसे होता कि भाई इससे कम है इससे अधिक है तो हम तो ले लेते, ठीक है। अब किससे बोला हुआ है, जिससे बोला होता है हम उससे चालू करते हैं। अब इनसे बोला हुआ है, इन दोनों से बोला हुआ है, तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में बोलता था वो डी से, फिर सी से, फिर बी से, तो हम पीछे से लेते थे। अब यहां बोला हुआ ए प्लस बी से, तो हम आगे से लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में, जिससे भी बोला होता उससे पहले लेते हैं, ठीक है। पहले डी से बोला था सी, फिर सी से बोला था बी, फिर बी से बोला था ए, तो हम पहले पीछे से लेते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी से के योग से, सी ए और बी के योग से, ठीक है। तो मतलब इन दोनों से बोला है तो हम पहले ए और बी का निकालेंगे, ए प्लस बी का निकालेंगे, ठीक है। क्या बोला, जो यदि ए बी से 28% अधिक है, किससे, ए बी से 28%, तो ये चीज होगी 100, और ए कितना हो गया हमारा 28% अधिक का मतलब ये हो गया 128, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो सी है वो ए प्लस बी के योग से 25% कम है, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों का योग क्या होगा हमारा, इन दोनों का योग होगा 228, कितना होगा ये 228 होगा। जो सी है वो इन दोनों के योग से 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या होता है, 1/4, क्या होता है 1/4 होता है, मतलब वो चीज क्या है, 4 की चीज में 1 की कमी होगी, मतलब वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में, 25% कम का मतलब ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी, अब सी की निकल के आएगी। इन दोनों की वैल्यू क्या थी वैसे 228 थी, अब हम इसमें 25% कमी का मतलब 1/4, 4 में 1 कम कर देंगे मतलब 3 हो जाएगा। इसे काटते हम, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, ये आ गया। गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 150 और 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया हमारा 171 आ गया। कितना आ गया 171 सी की वैल्यू गया। अब पूछा क्या है, सी ए, तो पूछा हुआ सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या पूछा हुआ, सी जो है ए से, किससे, ए से, तो वो चीज हमारी नीचे आ जाएगी जिससे भी बोला होता है, ठीक है। सी जो है ए से कितने प्रतिशत जो है अधिक है, मुझे पता है पहले कितना है, यहाँ पे है 5, 4 और 2 और 3, ठीक है 83 आ गया हमारा, 43 में 128 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम ये कट्टा किससे, हमने बोला पहले तो काटो, ऐसा करो 100 की गुणा कर दो, ये हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। और काटते हम 4 × 12, 4 दूनिया, ठीक है, काटा तो हमारा कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। और ये कट रहा है, हमने बोला ये और तो कट रहा नहीं है, तो हम गुणा कर देते हैं, 25 चौका 100, ठीक है, कितना आ गया हमारा 1000 आ गया, और 25 × 75, तो 1000 और 75 कितना होगा 1075 आएगा, अपन में क्या आएगा 32 आएगा। अब 32 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो हमने बोला 1075, 32 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 32 दूनी 64, और क्या बोलते हैं 32 तिया क्या आएगा हमारा 96 आएगा, और तिया में ही कट जाएगा, ठीक है। तो 3 3 32 तिया 96 आ गया, ठीक है, मतलब 96 आ गया। 7 में से 6 गया तो 1 आया, 10 में से 9 गया तो 1 आया, और अपन में 5 आ गया, ठीक है। और हम काटते हैं तो हमने बोला 4 से कट सकता है, हमने बोला 4 से तो नहीं कटेगा, तो 4 × 12 120 से बढ़ाएगा, मतलब ये फिर से क्या आएगा हमारा 3 ही आएगा, तो हमने फिर से 96 लिख दिया, ठीक है। और क्या करा हमने, अब डिवाइड कर दिया, यहाँ से कटा तो कितना आया 9 6 15, ठीक है। यहाँ कितना है 10 में से 1 गया 9, फिर से 90 आ गया, अब 190 आ गया।
पॉइंट आ जाएगा। एक बार ऑप्शन में देख लेंगे कि क्या क्यों भाई ऐसा है 33 पॉइंट कुछ है। हमने बोला ऑप्शन ए क्या है हमारा, ये है 33.6। हमने बोला अच्छा हो सकता है ये 33 पॉइंट कुछ है। ऑप्शन बी क्या है 32.2। हमने बोला ना 32 तो नहीं, तो कम तो नहीं होएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी क्या हमारा 43 में। हमने कहा नहीं इतना परसेंट तो ये बढ़ेगा नहीं, 33 पॉइंट कुछ तो हो सकता है, 34 भी हो सकता है, मगर 42 से 43 तो नहीं हो सकता। फिर आ गया ऑप्शन डी क्या 28%। हमने ना 28% में कम तो नहीं होगा, तो मतलब 33 पॉइंट कुछ आंसर होगा, जो क्या हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है 33.6। हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, 33.6 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है तो हेलो दोस्तों, आज हमने अपनी परसेंटेज सीरीज का पार्ट 9 कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अगर पसंद आती है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।